अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आज के टॉपिक है हमारा जो है वो है लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड इंडिसेस। मतलब एक्सपोनेंट्स एंड इंडिसेस की बात होती है। बेस एंड एक्सपोनेंट हमारे पास इसमें बेसिक है। एक्सपोनेंट असल में हमारे पास जो निकलता है वर्ड वो हम पावर को कहते हैं। जब हम बेसिकली मैथ के अंदर किसी नंबर की कोई पावर को डिस्कस करते हैं तो बेसिक उसका नाम एक्सपोनेंट या इंडिसेस होता है। उसका थर्ड नाम जो है वो हम पावर भी रखते हैं, जो हम जनरली बोलते हैं। ठीक है, तो बेस एंड एक्सपोनेंट हमारे पास पहली चीज़ है। कोई भी एक नंबर अगर है और उसकी पावर है तो उसमें एक बेस भी होगी और एक एक्सपोनेंट भी होगी। वो चीज़ हम पहले देखेंगे। इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन ए की पावर एन, ठीक है, हम इसको उर्दू में ऐसे पढ़ते हैं या बेसिकली हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब हम इसको पढ़ें तो वैसे पढ़ा जाता है रीड एज। मतलब ये इसको पढ़ा कैसे जाता है, ए टू द nth पावर, यानी कि ए कोई नंबर है और उसकी जो पावर है वो क्या है, nth पावर है। ठीक है, n कोई नंबर है। वी कॉल ए एज द बेस, हम ए को बेस कहते हैं, एंड n एज द एक्सपोनेंट और द पावर टू विच द बेस इज़ रेज्ड। और जो n है वो हमारे पास कोई एक्सपोनेंट या फिर पावर होती है जहाँ तक कि हमने उस बेस को लेना हो। ठीक है, अगर सपोज आपके पास जैसे 2 है, हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 2 लिखी होती है, तो वो बेसिकली 2 वहाँ पर बेस है और 2 ही वहाँ पर जो है वो पावर है। ठीक है, इसी तरह 2 का क्यूब भी लिया जाता है, 2 की पावर 3, तो 2 वहाँ पर बेस हो जाता है और 3 हमारे पास क्या हो जाता है, उसकी पावर हो जाती है, उसकी एक्सपोनेंट हो जाती है। ठीक है, फ्रॉम दिस डेफिनेशन रिकॉल दैट वी हैव द फॉलोइंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इस डेफिनेशन की बेस पे, ए की पावर n की बेस पे हमारे पास कुछ एक्सपोनेंट्स के लॉज बनते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स ए और बी जो है अगर वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, रियल नंबर की डेफिनेशन, इसके बारे में सारी नोटेशन वगैरह मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो में है, उसका डिस्क्रिप्शन मेरी लिंक में आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो इंटीजर्स m और n हैं वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इसका भी सारा का सारा जो पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो डिटेल्ड में एक्सप्लेन्ड है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, देन अब जो हमारे पास लॉज बनते हैं वो क्या हैं, पहला है a की पावर m डॉट a की पावर n इज़ इक्वल टू a की पावर m प्लस n। डॉट मैथ में जो है वो शो करवाता है मल्टीप्लिकेशन को। मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, डॉट लगाओ, या फिर दो वेरिएबल इकट्ठे लिखे हों, या फिर दोनों में ब्रैकेट यूज़ हुई हो, कोई और ऑपरेशन ना हो, तो वो असल में हम मल्टीप्लिकेशन ही कहते हैं उसको। ठीक है, ए की पावर m और ए की पावर n, हम लोगों ने सिंपली इसको जब हम उर्दू में याद रखते हैं ना, कि अपने माइंड में एक कंसेप्ट याद रखते हैं, तो हम उसमें ये कहते हैं कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, ये असल में लॉ ही है। ए और ए दोनों बेस सेम है तो हम पावर्स को प्लस कर सकते हैं। अगर हमारे पास ए की पावर m और ब्रैकेट के बाद बाहर पावर लगी हो तो वो बेसिकली आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ए और बी होल की पावर n है। ठीक है, तो हम लोग इस n को अलग-अलग लिख सकते हैं कि ए की पावर n, बी की पावर n, दोनों पे अलग-अलग n की जो पावर है वो अप्लाई हो जाती है। इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में भी अप्लाई हो जाती है। ठीक है, लेकिन बस क्या होता है कि b जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। अगर b 0 के इक्वल हो जाएगा डिवीजन के अंदर तो हमारे पास डिनोमिनेटर में अगर b आ जाए तो वो हमारे पास वैसे ही इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर था बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर भी बेस सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और यहाँ पर दोनों बेस आपस में डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो अगर बेस सेम हो और दोनों आपस में डिवाइड हो रही हो तो पावर्स आपस में माइनस हो जाती है, नीचे वाली ऊपर जाके माइनस हो जाती है, और यहाँ पर ए जो है वो 0 नहीं होता। ए की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और जो ए है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए इस कंडीशन पे भी। तो इसका जो प्रूफ है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में करके दिखा दूँगी। ठीक है, ए की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल कैसे आता है। और आखिरी लॉ जो है वो हमारे पास है ए की पावर माइनस n इज़ इक्वल टू 1 ओवर ए की पावर n, बेसिकली यहीं से निकला हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई बेस है और उसकी कुछ पावर है तो जब हम उसको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है। या फिर अगर कोई नंबर है उसकी पावर जो है वो नेगेटिव है तो अगर वो न्यूमरेटर में पड़ा है तो आप उसको डिनोमिनेटर में ले आओ, उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर वो नंबर जो है नेगेटिव का कोई नंबर डिनोमिनेटर में पड़ा और आप उसको न्यूमरेटर में ले जाओ तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और ये इसका आखिरी लॉ था। अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ आता आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। आप मुझे बाकी इंशाल्लाह मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी आगे बढ़ सकें, मैं भी आगे बढ़ सकूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।